जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। दोस्तों चलिए हम आज इस टॉपिक को बारीकी से समझते हैं। मौलिक अधिकार को हम मूल अधिकार के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसको अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। यह भारतीय संविधान में भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है। और यह जो है टोटल जो मौलिक अधिकार हैं वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में चर्चित है, इनका विवरण मिलता है। ठीक है, यानी कि जैसे आपको मौलिक अधिकार के बारे में जानना है कि कितने मौलिक अधिकार होते हैं, क्या उनका डिफिनीशन है, तो आपको जो है संविधान के भाग 3 में जाना होगा। और भाग 3 में जाकर अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का अध्ययन आप करिएगा तो आपको टोटल मौलिक अधिकार के बारे में जान सकते हैं। इंडियन सिटीजन होने के नाते और आप जनरल कमीशन की तैयारी करते हैं, इस नाते भी आपको यह जानना अति आवश्यक हो जाता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। दोस्तों क्योंकि किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन आप करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, तो इस नाते भी आपको पढ़ना है और भारतीय नागरिक होने के नाते भी आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह पर्सनल आपके लिए ही है, किसी खास व्यक्ति के लिए ही है, इसलिए हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आगे दोस्तों इसको आगे हम डिटेल्स में जाने से पहले यह हम समझा देते हैं कि मौलिक अधिकार आखिर होता क्या है। दोस्तों मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति के लिए उसका संपूर्ण मानसिक विकास हो, भौतिक विकास हो या उसका नैतिक विकास हो, इन सभी विकासों के लिए यानी संपूर्ण विकास के लिए मूल अधिकार का होना बहुत ही जरूरी है। मूल अधिकार और किसी व्यक्ति का छीन लिया जाता है तो समझिए उसका जीवन जो है खाली एक डस्टबिन के तरह है, जिसमें कचरा ही रखाएगा और कुछ नहीं होगा। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर मौलिक अधिकार छीन लिया जाए तो उसका समझिए कि उसका जीवन नरक के समान हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही काम जेल में कैदियों के साथ किया जाता है कि आप सिर्फ खा सकते हैं और जो है बैठ सो सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो है किसी को जेल में डाल जाता है, नहीं तो वहाँ भी खाने को मिलता ही है, सोने को मिलता है, पंखा भी मिलता है। ठीक है, लेकिन क्या अंतर है, इसको जेल कहा जाता है। तो दोस्तों यही फ़र्क है, आपको जो आज़ादी छीन लिया जाता है, यानी मौलिक अधिकार आपके हाथ से, आपके अधिकार से गायब हो जाते हैं और जब तक आप बाहर नहीं आते वो आपको आज़ादी मिलता नहीं है। चलिए दोस्तों आगे हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपको बता दिया गया कि मौलिक अधिकार को मूल अधिकार कहते हैं और अंग्रेजी में इसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। इसका भारतीय संविधान में भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका चर्चा आपको विवरण मिलेगा। आगे दोस्तों हम अगर बात कर लें तो मौलिक अधिकार जो है वो होते तो टोटल 7 हैं, लेकिन इसका चर्चा हम बाद में करेंगे। इससे पहले हम ये जानते हैं कि मौलिक अधिकार को यूएसए से लिया गया है। यूएस मतलब अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से इस मौलिक अधिकार को लिया गया है। ठीक है, और आगे हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, जब भी हम मौलिक अधिकार का अध्ययन करते हैं तो इसमें एक मैग्ना कार्टा शब्द आता है। ठीक है, उसको समझ जाते हैं। तो यह मैग्ना कार्टा जो शब्द है ये क्या है, इसको समझते हैं। तो मैग्ना कार्टा जो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। अब यह मैग्ना कार्टा जो है वो ब्रिटेन का एक अवधारणा है, यानी कि यह ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन का अवधारणा है, वहाँ पर लागू होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है कि भारतीय संविधान में किसको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। ठीक है, आगे दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो जो मौलिक अधिकार जो पहले 7 हुआ करते थे अभी फिलहाल 6 हैं, उसको चर्चा तो हम बाद में करेंगे। पहले ये जान जाते हैं कि ये भी जानना जरूरी हो जाता है हम लोगों को कि यह 6 जो मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति के लिए होता है, इसको जो है सरकार भी इसे छीन नहीं सकती है। मतलब मेरा अधिकार है कि मेरे लिए कानून बराबर होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, तो बराबर होगा। अगर ऐसा नहीं है तो इसका रक्षा करने वाला है। अब कौन रक्षा करता है इसको भी जान दें। तो दोस्तों जो मौलिक अधिकार फिलहाल में 6 हैं, 6 मौलिक अधिकार जो हैं, इनका जो चर्चा जो रक्षा की जो जिम्मा है वो इसका चर्चा
आर्टिकल 32 के तहत संविधान में उल्लिखित है कि आर्टिकल 32 के तहत जो जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा हाई कोर्ट और नहीं तो उसके ऊपर कौन है तो सुप्रीम कोर्ट ये उसकी रक्षा करेगा। यानी कि मौलिक अधिकार 6 में से किसी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, उसमें कोई बाधा पड़ती है, कोई इस बात को अवरुद्ध करता है कि उसमें कोई दिक्कत होता है, तो उसकी रक्षा कौन करेगा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। उस किस अनुच्छेद के तहत बात है वो? तो आर्टिकल 32 के तहत इनको करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि मेरे अधिकारों को यह रोका जा रहा है या बाधा किया जाता है। आगे चलिए इसको समझते हैं दोस्तों कि पहले जो 7 जो है वो मौलिक अधिकार थे, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि आगे चलकर 44वें संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को इस मौलिक अधिकार से अलग कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया। और दोस्तों ये भी बता देते हैं कि हटाकर और इसे अनुच्छेद 301 के तहत कानून अधिकार में जोड़ दिया गया, शामिल कर दिया गया। कानून अधिकार में क्या कर दिया गया? इसको जो है शामिल कर दिया गया। तो इस हिसाब से पहले 7 से और संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तब जाकर हमारे जो मौलिक अधिकार जो बचे वो 6 बचे। अब दोस्तों ये 6 कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं ये बात भी जान लेना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और उसमें किस चीज़ का जो है वो किस अनुच्छेद में कौन से अधिकार का विवरण है ये भी हम लोग समझना बहुत हम लोग के लिए जरूरी होता है। चलिए दोस्तों पहले बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद 6 जो मौलिक अधिकार हैं उनको नाम जानेंगे और उनका विवरण जो है कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है ये भी हम समझ जाएंगे। पहले इस चीज़ को हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो होता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, यह समानता का अधिकार जो है इसका जो चर्चा है अनुच्छेद 14 से लेकर और 18 तक इसका समानता का अधिकार है। इसका डिटेल्स में हम इसका अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे, 1 बाय 1 बनेगा। पहले इसके नाम को हम समझ लेते हैं। 2 नंबर में आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसका चर्चा दोस्तों 19 से अनुच्छेद 22 तक इसका विवरण इसमें मिलता है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है 3 नंबर में शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका जो चर्चा है वो 23 व 24 के अंतर्गत आता है। उसके बाद दोस्तों 4 नंबर में आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका जो विवरण मिलेगा वो दोस्तों मिलेगा अनुच्छेद 25 से 28 तक में, ठीक है। आगे जो दोस्तों मिलता है वो मिलता है सांस्कृतिक और शिक्षा संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। इसका जो दोस्तों है चर्चा वो 29 और 30 के अंतर्गत आता है। विवरण अनुच्छेद 29 और 30 में आता है। लास्ट जो 6ठा जो दोस्तों मूल अधिकार है इसका जो नाम है वो हमारा हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसका चर्चा हम लोग अनुच्छेद 32 से लेकर 35 के बीच में करते हैं। दोस्तों अभी जो हम लोग अभी समझे कि मौलिक अधिकार क्या है, जिसको मूल अधिकार भी कहा जाता है, अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। इसको किस अनुभाग के तहत रखा गया है, कौन कौन से अनुच्छेद के बीच में इसका चर्चा है, आगे हम लोग बहुत कुछ समझे। दोस्तों अब जो है हम लोग आ गए हैं जो 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता अधिकार जिसका 14 से 18 अनुच्छेद में विवरण है। स्वतंत्रता का अधिकार जिसका 19 से 22 के बीच में चर्चा है। दोस्तों इन 6 अधिकारों के बारे में हम लोग डिटेल्स में समझेंगे और इसका पर्टिकुलर वीडियो जो है एक एक जो है मौलिक अधिकार, इसका पर्टिकुलर वीडियो जो है हम आपको आगे देते जाएंगे। तब के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी जरूर करिए ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।